नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप देखने वाले हैं जीके के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। पहला आपका प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय मिलता है। इस दौरान में आप अपना उत्तर बता सकते हैं। तो सही जवाब है 6 वर्ष होता है। जी हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दूसरा प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सही जवाब है उत्तरी अफ्रीका। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 सगे भाई हरिहर और बुक्का ने की थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की थी। मेडन ओवर शब्द किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट से। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है मार्तंड सूर्य मंदिर। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू भूटान की राजधानी है। वेल्ड्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। रक्त कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हीमानी द्वारा होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यू आकार की घाटी का निर्माण हीमानी द्वारा होता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी। किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूं, बने रहिए हमारे साथ। तो इसका सही जवाब है मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? सही जवाब है फिनलैंड। जी हाँ, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। सुनामी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है।
इंडोनेशिया। जी हाँ, सबसे ज़्यादा सुनामी से प्रभावित देश की अगर बात करें तो इंडोनेशिया है। और सबसे ज़्यादा सुनामी कहाँ पर आता है तो प्रशांत महासागर के आसपास ही आता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। और आपको पता होगा कि नील नदी का वरदान किस शहर को कहा जाता है तो मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान। सुनामी से भारत का सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो ये है नागापट्टिनम है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि लौटते हुए मानसून से बारिश कहा जाए या फिर कहा जाए कि वर्षा ऋतु में बारिश कहाँ पर होती है तो ये होती है तमिलनाडु राज्य में ही होती है, साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी होती है लौटते मानसून से वर्षा। चैलेंजर गर्त किस महासागर में स्थित है? सही जवाब है प्रशांत महासागर में स्थित है चैलेंजर गर्त। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दें भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है, जो कि एक जागृत ज्वालामुखी है। और प्रशांत महासागर में ये जो आपका चैलेंजर गर्त है ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है चावल का कटोरा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर ऐसे आता है क्वेश्चन कि धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं तो उसका भी आंसर छत्तीसगढ़ ही होगा। और चीनी का कटोरा की बात करें तो शायद आपको पता होगा कि चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? सही जवाब है कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए ध्यान देना यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कावेरी का जो जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा है और सबसे बड़ी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई भारत से जुड़े पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है तो होती है 9। 7 होते हैं स्थलीय और 2 होते हैं जलीय। जलीय में आपका श्रीलंका और मालदीव आता है और 3 ऐसे होते हैं तो जलीय जो प्लस स्थलीय दोनों हैं। कौन है? 3 ऐसे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, म्यांमार है और बांग्लादेश। तो ध्यान आपको देना है कि भारत से जुड़े पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है तो 9 है, जिसमें से 7 जलीय हैं, 2 स्थलीय हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी सबसे चौड़ी जल संधि का नाम क्या है? डेविस। जी हाँ, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस है। क्या नाम है? डेविस। और डेविस नाम का एक कप भी होता है जो कि टेनिस खेल से संबंधित होता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा
तो यहाँ पर सबसे बड़ी जनजाति भील है। जी हाँ, भील है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार है। क्षोभ मंडल की मोटाई किस मौसम में बढ़ जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब है गर्मी। जी हाँ, गर्मी के मौसम में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है और मंडलों की संख्या होती है कितनी? 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाई आयन मंडल ये आपका अधोमंडल, अधोमंडल को ही क्षोभ मंडल कहते हैं, इसी को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। उसके बाद होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल होता है, फिर होता है आयन मंडल, फिर होता है वायुमंडल। ठीक है, और जितनी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो सब किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। अगला आपका प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान देना आपको, कोटोपैक्सी। जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? कोटोपैक्सी है, जो कि कहां पड़ता है? इक्वेडोर में पड़ता है। मोपला जनजाति कहां रहती है? तो ये रहती है मालाबार पहाड़ियों में, जो कि किस राज्य में पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। अब आप जानते हैं कि केरल मसालों का राज्य है। ठीक है, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है? ये पड़ता है उत्तरांचल में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल में पड़ता है, जो कि उत्तराखंड का ही एक हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है दोस्तों? गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है, या दक्षिणी गंगा कहते हैं। किसको? गोदावरी नदी को। और इसी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि दक्षिण की गंगा कहे, ध्यान देना, दक्षिण की गंगा कावेरी होता है और दक्षिणी गंगा गोदावरी होता है। तो दोनों में की का अंतर है। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी। ठीक है, और गोदावरी गंगा को ही वृद्ध गंगा कहते हैं, जिसे बूढ़ी गंगा आप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। चलिए, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सही जवाब है विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देश का अर्थात भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछें तो क्या है? मुंबई है। देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। और पूछा जाए कि ज्वारीय बंदरगाह क्या है, तो भाई कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, जो कि कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ का रण कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो जरूरी थे वो मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो बने रहिएगा। देखिए, ये सबसे अच्छा माध्यम है आपको अपने प्रश्नों को रिपीट करने का, जीके के प्रश्नों को। अब आप जानते हैं कि रिपीटेशन से क्या होता है, आप ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।